तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी मेनिएक पे। तो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट की आज की आपकी थर्ड क्लास में आपका स्वागत है। जिन बच्चों ने पहली दो क्लासेस नहीं देखी हैं भाई, अपनी चक्रवर्ती ब्याज की वो ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और हरियाणा के एग्ज़ाम जो एचएसएससी के एग्ज़ाम है ना, सीईटी डी या सी, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें आपका मैथ आता है ना, और ये टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है उनके उन बच्चों के लिए। ठीक है जी। तो भाई, जो पहली दो क्लासेस में किया वो हमने कर ली थी, अपनी 7 या 8 टाइप कवर कर ली थी। अब जो बचती हमारी टाइप हैं, 3 टाइप बची हुई हैं, वो हम आगे कवर करेंगे। अभी आगे जो पिछली क्लासेस जिन बच्चों ने नहीं देखी, यहाँ से भी देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से आराम से धीरे धीरे कर कर आपको चीज़ों को समझाऊंगा। ठीक है भाई, आज की क्लास आपकी सिर्फ 10 क्वेश्चन के साथ है, क्योंकि इन 10 क्वेश्चन के साथ हमारा पूरा का पूरा संपूर्ण कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारे के सारे क्वेश्चन को कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है। तो भाई, आज की पहली टाइप देखिए क्या है और कैसे करनी है। ठीक है, पढ़िए चलो। एक निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के तहत एक राशि 12 वर्षों में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या कहा गया है, एक राशि ना 12 वर्षों में अपने आप का दुगना कर लेती है। अपने आप को क्या कर लेती है? दो गुना कर लेती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, और कितने, पूछा क्या गया है देखो, कितने वर्षों में वह राशि अपने आप को 8 गुना हो जाएगी। ठीक है, 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी ये पूछा गया है। दुगना कितने समय में किया? जैसे राशि पी हुआ करती थी, वो कितनी हो गई? 2 गुना, यानी 2p हो गई। कितने वर्षों में? उसने कहा सर 12 वर्षों में 2 गुना हो गई। ठीक है, पूछा क्या है, वो 8 गुना कितने वर्षों में होगी, यानी यही राशि 8p, यानी 8 गुना 8p हो जाएगा। कितने वर्षों में होगी ये पूछा है। तो भाई, इसका करने का ना डायरेक्ट तरीका अगर मैं बताऊं, पता क्या है, इतना सिंपल है। आपको क्या देखना है, 2 की ये कितने पावर है, कितने पावर है। आप कहेंगे सर 2 की पावर 3 है। देखो क्या है, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना 2 की पावर 3। तो भाई, जितनी पावर है ना, समय को उतने से गुणा कर देंगे। कितनी पावर है? 3 है, 12 3 36 साल। आप कहेंगे सर हमें समझ नहीं आया, आपने ये चीज़ करी क्यों? आंसर क्या दे देंगे? ऑप्शन डी। तो भाई समझिए, आपने जब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला किया था, तो अमाउंट हमारा किसके बराबर होता है, राशि हमारी किसके बराबर होती है? पी गुणा 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर टी। ठीक है, अब निश्चित दर है, दर क्या है? फिक्स। उसने क्या कहा, एक बार इसे समझिए, ये तो आप कर लोगे, एक बार समझ भी लीजिए। दर क्या है? फिक्स, यानी रेट क्या है? फिक्स है। रेट अपना फिक्स है, राशि भी एक राशि वो फिक्स है, वही राशि चेंज हो रही है दो इसमें। ठीक है, चेंज क्या हो रहा है हमारा? अमाउंट। अमाउंट पहले 2p हुआ करता था, अब कितना है? 8p। तो भाई ये चीज़ें फिक्स हैं, ये चीज़ें क्या है? फिक्स हैं। तो भाई अमाउंट किसके बराबर होगा? अमाउंट की जो पावर होगी, मान लीजिए x है, वो किसके बराबर होगी? t के बराबर होगी। समझ में आया? अमाउंट जो होगा टी के बराबर होगा। अगर अमाउंट 3 गुना होगा, अमाउंट की पावर में 3 गुना होगा, तो टाइम भी क्या होगा? 3 गुना। तो यहाँ 2 की पावर क्या है? 1 है, बट यहाँ 2 की पावर क्या है? 3 है। 2 की पावर 3 है ना 8। तो यानी पावर में कितना गुना हुआ? गुना 3। तो समय में भी क्या होगा? गुना 3 हो जाएगा। 36 साल आप उत्तर दे देंगे। तो इसके पीछे का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जिसमें राशि 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो रही है, आपको क्या देखना है? पावर में कितने गुना हो रहा है, उतना ही हमें समय में गुणा कर देना है। क्लियर है जी? मैं उम्मीद करता हूं अब ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए। एक राशि 10 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर अपने आप को दोगुना कर लेती है। यानी पहले वो राशि 1 हुआ करती थी, अपने आप को दोगुना कर देगी, यानी कितनी हो जाएगी? 2। दोगुना का मतलब 1 गुना 2, 2 हो गई। तो वही ब्याज दर पर, ब्याज दर वही है, फिक्स है, वह कितने वर्षों में अपने आप का 16 गुना हो जाएगी? यानी 1 का 16 गुना, यानी 16 कितने वर्षों में हो जाएगी? आप कहेंगे सर पहले जो समय ले रहा था ना, वो कितना ले रहा था? 10 साल का। अब कितना लेगा? आप पावर देखेंगे, कितनी पावर है? 2 की पावर 4।
पहले कितनी हुआ करती थी? 2 की पावर 1, यानी पावर में कितना गुना हुआ? आप कहेंगे सर 4 गुना हुआ है। तो टाइम भी क्या होएगा? 4 गुना। तो 40 उत्तर आप दे देंगे, यानी 40 साल लगेंगे। भाई इससे सिंपल आप क्या करोगे? ऑप्शन सी आंसर 40। इससे सिंपल कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर, देखो भाई एग्जाम में पूछा गया है। अगर ये पूछा गया है एग्जाम में, कल ये पूछ लेगा तो क्या इसमें फर्क पड़ जाएगा? अगर ये पूछ लेगा तो क्या इसमें फर्क पड़ जाएगा? आपको तो संपूर्ण तैयारी करनी है ना। तो भाई ध्यान से पढ़िए, एक विश्वास रखिए कंटेंट पे। जो कराया जा रहा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे, या अगर आप कोई एग्ज़ाम के क्वेश्चन लगा कर देखोगे ना, आपसे जब बनेंगे ना क्वेश्चन, तब आपको विश्वास होगा भी हाँ हम सही राह पर सही तरीके से पढ़ रहे हैं चीज़ों को। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की क्या हो जाती है? 3 गुना। एक राशि मान लीजिए 1 है, वो स्वयं की क्या हो जाएगी? 3 गुना, यानी 3 हो जाएगी। कितने वर्षों में? आप कहेंगे सर 10 वर्षों में उसने कहा है। तो कितने वर्षों में वह धनराशि स्वयं की 9 गुना हो जाएगी? कितने वर्षों में वह स्वयं की क्या हो जाएगी? 9 गुना। ठीक है। आप कहेंगे सर ये 3 की पावर 1 है, और ये 3 की पावर क्या है? 2 है। यानी पावर क्या हो गई? दुगुना। पहले 1 हुआ करती थी, अब कितनी हो गई? 2, यानी 2 गुना हो गई। तो समय भी क्या हो जाएगा? 2 गुना, यानी 20 साल आप उत्तर दे देंगे। भाई बिना पेन उठाए उत्तर दोगे आप? पहले 3 गुना हुआ करती थी, अब 9 गुना हो गई, यानी 3 की पावर 2। तो यानी 2 गुना हुई पावर, तो 10 दूनी 20 सीधा आंसर। पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है भाई इसमें। ठीक है, अगर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो पेन उठाने की क्या जरूरत है ऐसे क्वेश्चंस में। चलिए भाई, अब देखिए, अब आ गया हमारा नेक्स्ट टाइप। अब वो टाइप को आपने संपूर्ण अच्छे तरीके से समझ लिया, उससे ज़्यादा उसमें नहीं पूछा जाता, इतना ही पूछे जाते हैं उसमें। ठीक है, कितने भी क्वेश्चन बना दे उससे उससे अगर 50 क्वेश्चन भी बना दे, किसी में 40 गुना कर दे, किसी में 20 गुना, कितने भी कर दे आप कर लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब करिए टाइप नंबर सेकंड को। आज की क्लास के हिसाब से ये टाइप नंबर आपकी सेकंड बनती है। ठीक है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक धनराशि एक निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में तो 625 रुपये है। ठीक है, चलो पढ़िए क्वेश्चन को। पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक धनराशि एक निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में, यानी ब्याज दर सबके लिए क्या है? समान है। रेट सबके लिए बराबर है, क्योंकि वो निश्चित है सबके लिए। 3 वर्ष में तो वो 625 रुपये हो गई, और 4 वर्ष में 675। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। आप कहेंगे सर कोई राशि थी पी, ठीक है, उधार ली गई थी। 3 वर्ष जब वो उधार पर देकर रखी ना, तो वो कितनी हो गई? 625 रुपये। और जब मैंने उसे 4 वर्ष तक दे के रखा उधार पर, तो वो कितनी हो गई? 675 रुपये। इतना क्लियर है? क्या आप इतना समझ पाए? एक राशि हुआ करती थी हमारी पी, जो हमने उधार पर ली थी। 3 वर्ष बाद वो कितनी हो गई? 625। और 4 वर्ष बाद कितनी हो गई? 675। जो उसने कहा वैसे लिख लिया। ठीक है, अब 1 साल में क्या अंतर आया? भाई 3 साल ये है, 4 साल ये है, अंतर कितने का है बीच में? 1 साल का ही तो है। तो 1 साल में कितना हुआ? 625 से 675 हो गई, यानी 1 साल में ब्याज कितना लगा है? आप कहेंगे सर 50 रुपये का ब्याज लगा है। ठीक है, किस राशि पर लगेगा ब्याज? इसी पे तो लगेगा, इसी पे तो लगेगा 1 साल में। तो 50 का ब्याज लगा है कितने पर? 625 पर। प्रतिशत के लिए गुणा करेंगे 100। तो 25 से गया 25 पर, 25 से गया 2 पर, और 25 से गया 4 पर। तो उत्तर जो आया 8% आ गया। ठीक है, अच्छा, अगर आपको इतना नहीं समझ में आता, आप क्या कर लीजिए, 1 साल ले लीजिए और इनका रेशो ले लीजिए, 625 और 675। ठीक है, काट लीजिए, अभी से जो रेशो में कट जाएंगे। 25 से गया 5 से काट लीजिए, चलो 12 25 60, 125। 13 25 65, 5 3 15। ठीक है, अब कुछ कटता है? 5 1 5 3 15, 13 25 65। अच्छा ये आएगा भाई, यहाँ पर 5 आएगा। चलिए, अब और काट लीजिए। 5 से ये गया भाई 25 पर, और ये गया कितने पर? ये गया 5 दूनी 10, 27 पर। यानी वो 25 की राशि
अगले साल कितने की हो गई? 27 की। तो कितने का चेंज आया? आप कहेंगे सर 2 का ब्याज लगा, कितने पर? 25 रुपए पर। गुणा करेंगे 100 से, प्रतिशत के लिए गुणा करेंगे 100 से। तो भाई अब क्या दिक्कत है? अब भी तो आंसर 8% ही आया। क्लियर है? क्या ये चीज़ आपको क्लियर है? एक राशि आपको पी माननी है, फिर देखना है 3 साल में कितनी हुई, फिर देखना है 4 साल में कितनी हुई, फिर उनके बीच का डिफरेंस लेना है समय का। ठीक है, और राशि का भी डिफरेंस लेना है। अगर आपको लगती है राशि बड़ी है तो उसे छोटी कर लीजिए, माइनस कर ली क्या क्या है उसको रेशो कर कर उसे छोटी कर लीजिए। ठीक है, ताकि वो आसान बन जाए। तो आपको अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना है, ना कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना है। ठीक है, क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग पकड़िए और उसी को उड़ाकर फेंकने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम है। कोई राशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में, कोई राशि हुआ करती थी पी। ठीक है, 2 वर्ष में वो कितनी हो गई? 2 वर्ष में वो हो गई 12,100 रुपये की। ठीक है, क्लियर है? और वो 3 वर्ष में कितनी हो गई? 3 वर्ष में बढ़कर वो हो गई कितने की? इतने की, जितने की उसने कहा। ठीक है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ये भाई अंतर देखिए, सबसे पहले काम हमारा क्या है? अंतर 3 और 2, यानी अंतर कितने का है राशि में? 1 साल का। तो यानी 12,100 रुपये की राशि 13,310 की हो गई। रेशो लेकर पहले छोटा कर लीजिए। ठीक है, जीरो से भाई जीरो पर गया, 11 से देखो 11 11 जाए 121, ये गया। और 11 से गया 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 121 पर फिर से देखो 11 गुणा 10, 11 एकम 11 11 जा 121। ठीक है, यानी 10 की राशि हुआ करती थी, कितने की हो गई? 11 की हो गई। ठीक है, तो ब्याज कितने का लगा? आप कहेंगे सर एक का ब्याज लगा, 10 से 11 हुई है, कितने पर लगा? 10 पर लगा, प्रतिशत के लिए गुणा करेंगे 100, 10 से गया 10 पर, यानी 10% उत्तर। तो भाई आंसर देखो आप कैसे उड़ाकर आएंगे, ऑप्शन सी आंसर। क्लियर है? भाई ये आपकी वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप बन जाती हैं जो आज की क्लास है। ठीक है, 3 टाइप हैं, तीनों ही इतनी इंपॉर्टेंट है ना आपके एग्जाम के लिए, पूछो मत। आपको पता लग जाएगा जब आप क्वेश्चन लगा कर देखोगे इनके। अगर आप कहीं से प्रैक्टिस करते हो आपको पता भी होगा आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जी, अब ये देखो क्वेश्चन। 2 वर्षों में इतनी हो गई, 3 वर्षों में इतनी, साल का अंतर देखा कितने का है? 2809 से सीधा करोगे डायरेक्ट आप, अब तो 2977.54 हो गई। ठीक है, रेशो ले लीजिए, 1 साल का ही तो अंतर आया। तो भाई ये रेशो लेंगे तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा, तो वो 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? पॉइंट हटाकर तो मैं इधर क्या लगा दूं? 2 जीरो लगा दूं। अब जो कटता है वो काट लीजिए, 4 से काट लीजिए। 7 चौके 28, जीरो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 चौके 20, इतना ही कटा। अब फिर से काट लीजिए, 7 चौके 28, 29 में से 28 गया 17, 4 16, 17, 4 16, 15, 4 तिये 12। तो भाई ये तो 4 से नहीं कट रहा, तो 4 से नहीं कटेगा भाई, 4 से नहीं कटेगा। ये कटेगा भाई किससे? अ, 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 ओ 17। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसे दोनों को माइनस कर लो, काटो भी मत। माइनस कर लो कि ये राशि 1 साल में कितने से कितनी हो गई, तो माइनस कर लो, इसमें क्या बड़ी बात है, माइनस कर लो। 4 5 17 में से 9 गए, 8 6, और ये हो गया 1, यानी इतने का ब्याज लगा कितने की राशि पर? 2809 की राशि पर, प्रतिशत के लिए गुणा करेंगे 100 से। इतने की राशि पर 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई। अब ये देखिए कितने पे कटेगा? भाई उत्तर निकालने वाले ना उत्तर यूनिट डिजिट से ही निकाल लेंगे। क्या करेंगे? 9 को ऐसे किससे डिवाइड करें भी वो 54 आ जाए? तो आप कहेंगे सर 9 छिके 54, क्या आंसर में 6% दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए, आपको बिल्कुल बिल्कुल अंदाजा नहीं है अब ये 9 6 से कटेगा। एक चीज़ देखें, ऑप्शन से जाइए, मैं छोटे से आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आप आंसर आसानी से दे सकते हो। ठीक है, आपको क्या देखना है, ये ऐसे कटना चाहिए, ये 9 ऐसे टेबल पर कटना चाहिए जिस पर क्या आ जाए, अंत में 4 आ जाए। तो सबसे पहले हम 12 को उठाकर देखते हैं। 12 को उठाया, यानी जब मैं 12 को 9 से गुणा करूंगा तो 12 नी में कितना आएगा? 108। कट रहा है भाई, ये 4 आना चाहिए, 8 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। अरे 9 को 10 से गुणा करूंगा 90 आएगा, जीरो आएगा, नहीं आएगा। 8 से गुणा करिए, 8 नी में कितना होगा? 72। चीज़ों को समझिए, नया तरीका कुछ सीखिए, दो
और यहाँ कितना है 4, तो नहीं आएगा। तो कटेगा किससे? 6 निमे 54, 4 आ रहा है देखो 54 का, तो यहाँ भी क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है, तो यही एक ऑप्शन है। तो ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को आसान कर सकते हो। 6% आप उत्तर दे देंगे। क्लियर है क्या? अब तो क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए भाई फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पढ़िए इसको। अब देखो साल में कितना अंतर आया। 3 वर्ष के बाद 1380 रुपये और 6 वर्ष के बाद इतनी हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ठीक है, कोई राशि हुआ करती थी पी, वो 3 वर्ष में क्या हो गई? आप कहेंगे सर 3 वर्ष में 13,380 हो गई, और वो 6 वर्ष में कितनी हो गई? आप कहेंगे सर 6 वर्ष में जो हुई है ना वो इतनी हुई है। क्लियर है? चलिए जी, आपको मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब पूछा क्या गया है? धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी पी की वैल्यू पूछी है। अब हमसे ब्याज दर नहीं पूछी है, अब हमसे पूछा है पी। तो भाई देखिए कितने सिंपल तरीके से इसे करेंगे। आप कहेंगे सर मज़ा ही आ गया, क्या तरीका है, क्या सिंपल किया है हमने। ये जीरो से किया, जीरो से एलिमिनेट कर दिया भाई। चलिए अब जो कुछ कटता है तो काट लीजिए, वरना ऐसे माइनस कर लीजिए रेशियो लेकर इनका। 3 साल का देखते हैं मल्टीप्लाई फैक्टर क्या आएगा। ठीक है, 2000 सॉरी सॉरी सॉरी, अब यहाँ से देखिए 1380 की राशि 2007 हो गई कितने साल के अंतर में? ये 3 साल है, ये 6 साल है, यानी 3 साल के अंतर में। क्लियर है? एक क्वेश्चन से समझिए, एक छोटे से एग्जांपल से समझिए। 10 की राशि 40 हो गई कितने साल के अंतर में? 3 साल के अंतर में। तो भाई कितनी गुना हुई? आप कहेंगे सर 4 गुना हुई है। 3 साल में कितनी गुना हुई है? 4 गुना हुई है। अगर यहीं पर एक एग्जांपल समझिए, 3 की राशि क्या हो गई? 8 हो गई, तो 3 साल में। तो आप कहेंगे सर कितने गुना हुई है? आप कहेंगे सर 8/3 गुना हुई है। देखो 3 से ये 3 कट जाएगा, 8 ही तो बचेगा। क्लियर है? क्या ये चीज़ समझ पाए? तो यहाँ भी तो यही बताना है, पी की जो राशि है वो कितने गुना हुई होगी ताकि वो 13,380 आई है। भाई 3 साल ये है और ये भी तो 3 साल है, यानी ये जितनी गुना हुई है वही गुना क्या होगी? ये होगी। यानी हमें यहाँ पर क्या देखना होता है जब प्रिंसिपल निकालते हैं? मल्टीप्लाई फैक्टर। रेट से भी निकाल सकते हो आप, मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई फैक्टर निकालिए, बहुत सही रहेगा आपके लिए। तो 1380 की राशि 2007 हो गई, यानी कितनी गुना हो गई? आप कहेंगे सर 2007/1338, क्योंकि ये इससे पूरा का पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या? 2007। तो यही तो लिख रहा हूँ मैं, 2007/1338। अब यहाँ से पी की राशि निकाल लीजिए, 13,380 ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा 2007। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा ऊपर गुणा में 1338। ठीक है, अब देखिए कुछ कटता है तो काट लीजिए, वरना आप डिजिटल सम लगा सकते हो। इसमें 9 आ गया, 10 आ गया, एक 7 और 2 9। भाई डिजिटल सम नहीं लग सकता इसमें, एक बार देख लेता हूँ मैं। 9 15 6, हाँ 6 और 6 36 9, नहीं डिजिटल सम नहीं तो काट लीजिए। आप इसे काट सकते हो, 3 से काट लो, 3 से कट जाएगा ये। 6 तिया 18, 2 0 6 तिया 18, 9 तिया 27, और ये 3 से काट लेंगे, ये 3 से काट लेंगे, ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, इसे काट लो, चलो एक ही बात है। ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 6 तिया 18। ठीक है, हो गया। अब कुछ कट सकता है ये? भाई आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो किससे कट रहा है। 223 से, देखो 223 दूनी 446, 223 है। ठीक है, 223 को देखो, 223 को गुणा करो। अच्छा, अगर आप नहीं इमेजिन कर सकते 223 यार बहुत बड़ा हो गया, तो आप इसे मत काटो, आप ऐसे कर सकते हो। ये तो इमेजिन कर सकते हो ना, ये 2 से कट रहा है। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 गुणा 2। ठीक है, यूनिट डिजिट से जाइए, 6 दूनी 12, 13 आ रहा है, यानी इसका 2 गुना होगा लमसम ये। ठीक है,
तो 2 गुना होगा, तो 0 है तो पीछे 0 लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे आइडिया लगाने हैं अगर थोड़ी लंबी कैलकुलेशन आ जाए। अब गुणा कर लीजिए भाई, 446 को 20 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 6 जीरो 4 दूनी 8 से 12 8 9 और 2 0। तो आंसर क्या आया, ऑप्शन सी आप उत्तर दे देंगे ये, ठीक है भाई। सिस्टम वही है जो पीछे वाला है, और पूछा भी गया है एग्जाम में। कभी आप ना सोचें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आए हैं एग्जाम में, आपको क्या देखना है, वही चीज़ जो हम पहले करते आए हैं, ईयर के बीच का डिफरेंस। बट यहाँ हमें क्या निकालनी थी, प्रिंसिपल, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखिए, ठीक है। अब ये 3 साल का ही पूछा है तो 3 साल का ले लिया। अगर मान लीजिए 6 साल का पूछ लेता, यहाँ 6 साल का गैप होता, तो आपको क्या करना था, बिल्कुल सिंपल था। अगर 3 साल का मल्टीप्लाई फैक्टर ये है तो 6 साल का कितना होगा, इसे 2 बार गुणा कर दीजिए, 3 और 3 6 हो जाएंगे। 9 साल का पूछ लेता तब भी निकाल देते आप, ठीक है। पूछेगा 3 का मल्टीपल ही, आपको इतना घबराना नहीं है, ठीक है। क्लियर है, चलिए जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है आपकी ये 3 क्वेश्चन हो गए ना इस टाइप के, हाँ वो 3 क्या 4 हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप देखिए आपकी इंस्टॉलमेंट से संबंधित, और पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, पहला ही है। अब ये एक बार आपने समझ लिया ना, कभी आपको कोई डाउट नहीं आएगा इंस्टॉलमेंट्स में, किस्त में, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है। इतना सिंपल तरीके से हम इसे समझेंगे ना, देखो कैसे समझेंगे। एक राशि 2 वर्षों के लिए, समझ पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर हम इसके पीछे का कंसेप्ट समझेंगे। एक राशि 2 वर्षों में, 2 वर्षों के लिए, ठीक है, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली जाती है। 2 वर्षों के लिए ली जाएगी, 5% के हिसाब से उस पर क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। यदि इसे 882 रुपये की 2 समान किस्तें, या ध्यान से देखिए, 2 समान यानी एक किस्तें क्या होंगी, इक्वल होंगी। किस्तें में कोई चेंज नहीं होगा। अगर पहली किस्त भी 1000 की है ना, तो दूसरी भी कितने की होगी, आप कहेंगे सर 1000 रुपये की ही होगी, ठीक है। तो उधार ली गई राशि क्या हो गई, आंसर दे देंगे ये, सीधा देखते ही आंसर आएगा ये। अब ये कैसे होगा, देखते ही कैसे आएगा, चलिए इसके पीछे का थोड़ा कंसेप्ट समझिए। आपको क्या करना है, 5% का ब्याज लगेगा मेरी किस्त पर, ठीक है। यानी अगर मैं 5% को फ्रैक्शन में लिखूं तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर 1/20। कैसे, ये प्रतिशत हटा के नीचे 100 आ गया और ये 20 से कट गया। अब ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। यानी कोई राशि 20 की हुआ करती थी, उस पर 1 का क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। क्या इतना समझ पाए आप कहेंगे सर हम इतना समझ पाए, 20 की राशि थी, 1 का ब्याज लग गया, यानी 20 की राशि क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी, ठीक है। अगर उसने 20 रुपये लोन पर दिए थे तो पहले साल वो 21 रुपये क्या देगा, किस्त के रूप में देगा, क्योंकि ब्याज भी तो लगेगा ना उस पर, ठीक है। अगर पहले साल वो 20 का लोन 21 देगा, तो दूसरे साल के लिए जाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसमें स्केयर। तीसरे साल के लिए जाने के लिए क्या करना होगा, उसमें क्यूब। समझ पाए। अगर हम दूसरे साल पर जाएंगे, क्योंकि 2 वर्षों की बात है, तो हमें दूसरे साल पर जाना है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, स्केयर कर दूंगा राशि के लिए, क्या कर दूंगा, स्केयर। इतना आप क्लियर कर पाए। अगर 3 साल की बात कर देता तो हम क्या करते, तीसरे साल के लिए क्यूब करते, बट यहाँ 2 साल पर बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, तो 20 का स्क्वायर क्या होगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्या आएगा, 400 आएगा, ठीक है। 21 का स्क्वायर क्या होगा, 441, ठीक है। अब ये तो भाई है हमारी राशि जो हमने ब्याज पर ली गई थी, पहली किस्त जो बननी चाहिए थी हमारी, बट उस पर 5% का ब्याज लग गया, यानी किस्त कितने की बनी, इंस्टॉलमेंट कितने की बनी, 21 की। इंस्टॉलमेंट कितने की बनी, 21 की। किस्त कितने की बनी, आप कहेंगे सर 21 की बनी किस्त मेरी, क्योंकि उस पर 5% का क्या लगा, किस्त पर ब्याज लग गया। भाई कौन कंपनी है जो वो ऐसे ही बिना ब्याज की आपको किस्तें करा के दे, कौन पागल है वो, कोई ना कोई तो पैसे लेगा ना वो, तो वही 1 रुपये का प्रॉफिट कमाएगा आपसे। आपने 20 रुपये लिए उससे उधार पर, बट आपने किस्त के रूप में कितने दिए, 21 दिए, तो वो 1 रुपये का प्रॉफिट के लालच में तो आपको उधार पर दे रहा है किस्तों पर। क्लियर है, आप कहेंगे सर अब क्लियर है। तो एक चीज़ ध्यान से देखिए, किस्तें क्या हैं भाई, थोड़ा क्वेश्चन में पहली बार आपको ये ना समझा रहा हूँ, आप पहली बार इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 2 समान किस्तें हैं, यानी किस्तें क्या होनी चाहिए, बराबर। बट मेरी यहाँ पर 21 रुपये जा रही है किस्त, यहाँ पर 441 जा रही है, ये क्या चीज़ है भाई, बराबर होनी चाहिए ना, 2 समान की बात की गई है। तो हम इसे भी क्या कर देंगे, 21 गुणा कर कर बराबर कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगी, 441, ठीक है। अगर इधर 21 गुणा किया है तो मुझे इधर भी क्या करना होगा, 21 गुणा करना होगा, क्योंकि ये एक ही रुपीज़ की बात हुई है, तो ये क्या हो गया, 420, ठीक है। अब देखिए
ये हमारी राशि टोटल क्या है जो मैंने उधार ली गई थी, क्योंकि इस पर कोई ब्याज नहीं लगा है तो मैं जोड़ूं, मैंने मान लीजिए 820 यूनिट उधार लिया है, जोड़कर 820 आ गया। और ये राशि जो मैंने भुगतान की है उसे लोन के तौर पर कितने, 441 और 441 कितने हो गए, 882। तो आप समझ पाइए क्या है मेरी प्रिंसिपल जो मैंने उधार ली, ठीक है। और ये क्या है, अमाउंट जो मैं उसे वापस लौटाऊंगा, लौटाऊंगा किसके बाद, मेरे ब्याज के बाद। देखो भाई फ़ायदा हुआ ना उसे 62 रुपये का। आप अगर आपसे पूछ लेता भाई वो ब्याज निकालिए उसे कितना मिला, कितना उसे फ़ायदा हुआ, आप कहेंगे सर 62 यूनिट का फ़ायदा होगा। बट हमसे पूछा क्या गया है, उधार ली गई राशि, और वो क्या है, यही तो है उधार ली गई राशि। अगर वो कह देता कितने रुपए चुकाए उसने, तो आप कहते ये क्लियर है, आप कहेंगे सर इतना क्लियर है। अब हमसे दिया क्या गया है, हमसे पूछा क्या है, दिया क्या गया है, 882 रुपये की किस्त, यानी इस किस्त 441 की वैल्यू क्या है, 882 रुपये। क्या इतना समझ पाए आप, जो दिया, अरे ये क्या टच हो गया, जो दिया गया है उससे हम आंसर निकालेंगे, यानी 441 की वैल्यू क्या है, 882 रुपये, यानी 441 यूनिट की वैल्यू क्या है, 882 रुपये, यानी गुणा 2 किया है। 441 को 2 से गुणा करूंगा मैं, 882 रुपये आ जाएगा। तो इधर भी मैं क्या करूंगा, गुणा 2 करूंगा, मुझे तभी तो आंसर दिख गया था क्या, 1640 रुपये। ठीक है भाई, इस मेथड का ना एक बेस्ट फ़ायदा पता क्या है, ये फ़ायदा है, आज आपसे पूछा गया था उधार ली गई राशि, कल अगर ऐसा ही क्वेश्चन दे दे उसमें पूछ ले कितने रुपए लौटाएगा, आपको क्या करना है, गुणा 2 करना है, आ जाएगा। कल आपसे पूछ ले कितना ब्याज लौटाएगा, वो कितने ब्याज कमाया उसने, आपको क्या करना है, इनका माइनस किया 62 रुपये, 62 गुणा 2 करना है। फायदा है कि नहीं इस क्वेश्चन का, आप कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी। क्लियर है, चलिए ऑप्शन सी आंसर, इसलिए ये मेथड बेस्ट बन जाता है, क्योंकि इससे ना आपके हर प्रकार के क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। भाई कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछे जाते, सब इन्हीं क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल मैंने धीरे से, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल प्यार से आपको समझाया। अब नाइन्थ क्वेश्चन समझिएगा कैसे करेंगे। उत्तर आपको स्वयं देना होगा इसका, मेरे से पहले उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लगाना है। अच्छा, अगर क्लास अच्छी लग रही हो भाई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल एक टाइप पूरा कंप्लीट बैच है आपका ये, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चल रहा है, कोई इसकी कॉस्ट नहीं है, कोई इसकी पीडीएफ की कॉस्ट नहीं है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहाँ से पीडीएफ उठाइए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, और अपना अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। चलिए, एक धनराशि उधार ली गई और 960 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों, ठीक है, यानी किस्त दे दी हमें क्या, 960 रुपये, ठीक है, वापिस भुगतान किया गया। ब्याज देखिए क्या है, 5%, यानी 5% का मतलब क्या होगा, आप कहेंगे सर 1/20, यानी 20 की राशि उधार लेगा तो उस पर 1 का ब्याज 21 चुकाएगा पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए, क्योंकि उधार कितने के लिए है, 2 वार्षिक किस्तों के लिए। तो 20 का स्क्वायर 400 और ये 441। बात कहाँ ख़त्म हो गई, जब उसने कहा भाई किस्तें क्या होती हैं, हमेशा समान होती हैं, किस्तें तो हमेशा समान होती हैं। आपने कभी देखा मैंने एक किस्त इतने की दे दी, एक किस्त बराबर होती है ना, तो भाई किस्तें क्या करो, बराबर करो। सबसे पहले काम किस्तों के क्वेश्चन में क्या है, किस्तें बराबर करनी है, कर दिया, कितना आ गया 441, ये भी, और ये कितना हो गया 420। ठीक है, जोड़ा, ये तो मैंने लिए 820 यूनिट उधार पर, और चुकाए कितने, 882 यूनिट चुका दिए उधार के तौर पर। ठीक है, ये है हमारा प्रिंसिपल, ये है हमारा अमाउंट, और ये है मेरी इंस्टॉलमेंट। क्लियर, ये 3 चीज़ें, और इनके बीच का ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि कितना है 62। अब जो पूछेगा वो दे देंगे आंसर। अब हमसे पूछा क्या है, उधार ली गई राशि, तो निकाल लो ना, क्या बड़ी बात है इसमें, आप कहेंगे सर निकाल देंगे। 441 यूनिट की वैल्यू क्या है, 960, यानी 960 रुपये जो है कितने की वैल्यू है, 441 की। क्यों, क्योंकि दिया क्या है, किस्त, किस्त ही तो दिया है, और किस्त ही तो है ये इंस्टॉलमेंट। और निकालनी क्या है, उधार ली गई राशि, यानी 820 की वैल्यू निकालनी है। तो भाई अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ये तो डेसिमल में आ गया, तो भाई अप्रोक्सीमेशन लगाइए, दिमाग मत लगाइए, अप्रोक्सीमेशन लगाइए। क्यों, अंतर देखिए कितने का है, 1800, 1700, 1600, 1850, मतलब काफ़ी अंतर है, तो आप अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हो उत्तर को। देखो कैसे, अगर मैं 441 को मान लीजिए 400 भी मान, 440 भी मान कर चलूँ, ठीक है, तो ये जीरो से यहाँ पर जीरो गया, यार अप्रोक्सीमेशन से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सही आएगा। ठीक है,
अब देखिए 44 को जब मैं 2 से गुणा करूँगा 88 आएगा ना, आप कहेंगे सर 88 के समथिंग आएगा। तो 88 से ये कितना ज़्यादा है? आप कहेंगे सर 12 ज़्यादा है। तो यानी मैं कम से कम अगर इसका 10% भी मारूँ 44 का तो 4.4 आएगा। 12 ज़्यादा है यानी कितना होना चाहिए? 2.3 के समथिंग होना चाहिए। क्लियर है? 2.3 के समथिंग होना चाहिए, तब ये इसके पास आएगा। देखो कैसे? 2.3 के समथिंग अगर करेंगे हम, चलिए छोड़ो पर क्यों टाइम खराब करना। 2.3 के समथिंग आएगा, ठीक है। चलिए चलिए आप 2.3 मत लीजिए, 2.2 ही ले लीजिए, उसी से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए 2.2 को 820 को, 2.2 यानी 22/10, 820 से गुणा करेंगे, ये जीरो से जीरो गया, 22 दूनी 44, 4, 22 अट्ठे कितना होगा? ये हो गया आपका 22 अट्ठे 166 और 4 170, यानी जो आंसर होगा ना 174 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि मैंने पॉइंट तो कम ले लिया था। यानी 174 से ज़्यादा ही होगा। और ये यहाँ क्या पे क्या दिख रहा है? ऑप्शन है बी 178। ये तो सोना यार, ये तो छोटा है, ये तो बहुत ज़्यादा चला गया, ये उससे भी ज़्यादा है। तो ये भाई तो अप्रोक्सीमेशन से जाइए। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो आप ये सोल्व नहीं कर सकते क्या? आप ये सोल्व कर सकते हो, गुणा करिए और 441 से डिवाइड करिए। इससे ज़्यादा क्या है? बस डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, मैं समझाऊंगा आपको। बेस्ट तरीका अपनाना चाहिए, अप्रोक्सीमेशन से जाइए, ठीक है। अप्रोक्सीमेट कर लीजिए यार। अप्रोक्सीमेट तो सर्कल से एरिया अब तक निकालते आ रहे हैं। पाई की वैल्यू किसने पूरी की पूरी लिखी है? सभी 22/7 लिखते हैं, या 3.14 तक, वरना होती तो काफ़ी दूर तक है वैल्यू, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का हमारा 10th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसमें काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके किस्त के जो बचे हुए हैं, और सारा संपूर्ण किस्त आप समझ लेंगे, ठीक है। 3 है एक तो किस्तें, वार्षिक किस्तें क्या है? 3 है, और ब्याज कितने का लगेगा? 25% का। सबसे पहले काम क्या है करना है? 25% को किस में चेंज कर देना है? फ्रैक्शन में, यानी 1/4 आ गया, ठीक है। यानी अगर 4 रुपये उधार पर लिए दिए कितने किस्त? 5 की, 4 की लेंगे, यानी दूसरे साल के लिए जाएंगे, क्या करेंगे? स्केयर, कितना आ गया? 25। और तीसरे साल के लिए जाएंगे, आप करेंगे सर 16 में 1 और 4 गुणा कर दीजिए, क्यूब हो जाएगा, और इधर 25 में 1 और 5 गुणा कर दीजिए, इधर भी क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए जी आगे देखिए, पढ़िए, देखिए क्या है। यदि एक मोबाइल फ़ोन का मूल्य 25,000 रुपये है, जो 5,000 रुपये के तत्काल भुगतान ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपने 25,000 रुपये का मोबाइल लिया, आप कहेंगे सर ले लिया, ठीक है। एप्पल का तो नहीं आएगा भाई 25,000 में, तो 25,000 का ले लिया। अब उसमें ना 5,000 रुपये ना तत्काल तभी के तभी डाउन पेमेंट कर दिया आपने, तो भाई उसके थोड़ी ना आपको ब्याज देना है, वो तो आपने दे दिया। यानी ब्याज कितने पे बैठेगा? 20,000 रुपये। यानी ये प्रिंसिपल है आपकी, इस पर ब्याज लगेगा, ठीक है। हमें निकालना क्या है? प्रत्येक किस्त का मान, यानी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है। अब बराबर कीजिए भाई, 25 को 5 से गुणा कर रहे हैं तो 25 को 5 से, और यहाँ 25 को 5 से गुणा करना है तो यहाँ 25 लिख दिए। 25 × 5, 25 × 5, 25 × 5 आ गई बराबर सारी किस्तें। अब यहाँ कितने से गुणा किया? 25 से, तो इधर भी 25 से गुणा कीजिए। यहाँ कितने से गुणा किया? 5 से, तो इधर भी 5 से गुणा कीजिए। और यहाँ कितने से गुणा किया? किसी से भी नहीं भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो ये कितना आ गया? 80। ये कितना आ गया? 100। और ये 16 चौके कितना होता है? 64, ठीक है। यानी ये पूरा जोड़ेंगे, 180 में 60 जोड़ दीजिए पहले, 240, और 240 में 4 जोड़ेंगे, 244 रुपये, 244 यूनिट उधार पर ली थी। और निकालना क्या है? किस्त निकालना है, यानी 25 पंचे 125 की वैल्यू निकालनी है। यही तो हमारी किस्त है, सभी बराबर होती हैं किस्तें, तो सभी बराबर आई हैं, ठीक है। तो यानी 20,000 जो है कितने की वैल्यू है? आप कहेंगे सर 244 यूनिट की वैल्यू है। निकालनी कितने की है? 125 की। क्लियर है? चलिए भाई आंसर दीजिए। अब इसका आंसर कैसे देंगे? चलो आप जो कटता है पहले काट लीजिए, 6 चौके 24, ये, और ये कितना आ गया? 5,000 कट गया। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं 61 को 2 से गुणा करूं तो कितना आएगा मेरा? 122 आएगा। यानी 122 से थोड़ा ज़्यादा है, 125 है, यानी 2.1 मान लूँ मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ काट देता हूँ, 2.1 लिख लेता हूँ। क्लियर है? अब अप्रोक्सीमेशन से कर लो भाई, कितना सिंपल आंसर आएगा। 5,000 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 10,000 आएगा। यानी पॉइंट एक है तो थोड़ा सा 10,000 से ज़्यादा होगा। किस ऑप्शन में है ये? 13,000 नहीं, 17,000 नहीं, 16,000 नहीं, तो ऑप्शन ए आंसर 10,245। कितना सिंपल है सॉल्यूशन को करना, अगर आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से चलें। तो भाई यही फ़ायदा है, अगर आप धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं। अगर आप ऐसे जो चलती है ना मैराथन,
30 क्वेश्चन 1 घंटे में कर देंगे और कर भी देते हैं, तो उनमें ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें थोड़ी ना बताई जाती हैं। तो ये तो आपको तभी पता लगेगा जब आप थोड़ा डीपली धीरे-धीरे चीज़ों को समझोगे और अपने धीरे-धीरे कैलकुलेशन में इन चीज़ों को उतारोगे। तब आप इन्हें समझ पाओगे और इससे आपकी टाइम की इतनी इतनी बचत होगी, पूछो मत। ठीक है? तो भाई इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास यहाँ पर एंड होती है। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का दी एंड हो गया भाई। ठीक है? दी एंड। अगर कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और इसकी टेलीग्राम चैनल पे मेरी पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर प्रैक्टिस कर लेना। और जो बच्चे पिछली क्लासेस नहीं देख पाए हैं उन्हें ज़रूर देखना भाई। और मेरे दोस्त ने एक ने कमेंट किया था भाई, आप ओरिएंटेड पढ़ाइए। बिल्कुल, मैं नाम तो नहीं लूँगा किसके ओरिएंटेड बता रहे थे, तो भाई बिल्कुल ओरिएंटेड है ये एग्ज़ाम जो आपने कहा है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल। आप समझ नहीं पा रहे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ये करना चीज़। ठीक है? चलिए भाई, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। भाई कौन सा टॉपिक करें आप कमेंट बॉक्स में बता देना, वो टॉपिक की शुरुआत करा देंगे, वरना फिर मैं अपना टॉपिक तो कोई ले ही आऊँगा। ठीक है? मैथ का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कराना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या नेक्स्ट चैप्टर हमें कराना चाहिए। ठीक है? वही आपके हिसाब से शुरुआत करा देंगे। ठीक है? चलिए भाई, सभी बच्चों को राधे राधे, अच्छे से तैयारी करिएगा भाई। चलो भाई, राधे राधे सभी बच्चों को, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर कर देना वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई क्वेरी लगती है, कोई डाउट है तो ज़रूर पूछ लेना। चलिए जी, बाय बाय सभी को, राधे राधे।